हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। सीटेट पेपर 1 एंड सीटेट पेपर 2 के लिए ईवीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन। और हम समझेंगे कि आखिर राइट टू एजुकेशन क्यों लाया गया है, यह किस चैप्टर में आपको पढ़ना है, कौन से क्लास में पढ़ना है, और शिक्षा का अधिकार लाने के पीछे क्या उद्देश्य है, संवैधानिक पहलू इसके कब क्या हैं और इसे कब लागू किया गया था, एक एक करके एक एक बिंदु को हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो सेशन के अंत में लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत हम एक मैसेजिंग स्लाइड से करना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू स्टडी, कैन यू हेल्प अस प्लीज़। कुछ बच्चे आपको एक स्लेट पर कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, जैसा आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, मैसेज देना चाहते हैं कि वी वुड लाइक टू स्टडी। ये सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो क्या आप इनकी मदद कर पाएंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए हम यहाँ पर एक स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं, और यह स्टोरी एनसीईआरटी क्लास 4 ईवीएस में आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक रफली मैं आपको यह स्टोरी बता दूं ताकि आपको समझ विकसित हो सके कि शिक्षा का अधिकार है क्या और क्यों ज़रूरी है शिक्षा का अधिकार। साथियों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन या तो उनके माँ बाप इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वो गरीब है, यानी शिक्षा उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। वैसी ही एक कहानी एक अनीता नाम की लड़की की है, जो कि बिहार मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। बिहार मुजफ्फरपुर की इस लड़की की कहानी ये है कि यह बचपन से पढ़ना चाहती थी, लेकिन इसके माँ बाप जब भी वह पढ़ने के बारे में चर्चा करती थी तो मना कर देती थी। लेकिन आज जो है आप देखेंगे कि वह लड़की कॉलेज में पढ़ती है और बच्चों को पढ़ाती भी है। लेकिन क्या कॉलेज तक का जो सफ़र है अनीता का, क्या इतना आसान था? इतना आसान कॉलेज तक का सफ़र उसके लिए नहीं था। स्कूल जाना अनीता के लिए एक सपने से कम नहीं था। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि एक दिन अनीता कहती है कि एक दिन मैं स्कूल के अंदर झांक कर देखकर और बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। बच्चों की कतार में वह लग जाती है चुपचाप, और उसे वह क्लास जो है बहुत अच्छा लगता है। और यह सब कुछ जो है वह जाकर अपने माँ बाप को घर पर जब वापस स्कूल से लौटती है तो वह अपने माँ बाप को बताती है कि आज मैं स्कूल गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये पढ़ना है। लेकिन देखिए, माँ बाप चूँकि गरीब हैं तो माँ बाप ने सीधे मना कर दिया। लेकिन उसी के गाँव में एक टीचर रहते हैं, और टीचर ने उनके माँ बाप को समझाया कि शिक्षा इतना भी कॉस्टली नहीं है। यानी जो शिक्षक कहते हैं कि 8वीं तक की जो कक्षा है ना, उस पर कोई भी खर्च नहीं होती है, यानी 8वीं तक के कक्षा तक के बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। तो आखिर यह टीचर ऐसा क्यों कहते हैं, यह समझिए। मेरे गांव में एक टीचर है, माँ पिता जी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। वह यह भी समझाती है कि पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है। उन्होंने बताया कि 8वीं तक की जो कक्षा है उस पर कोई खर्चा नहीं होता है, पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। देखिए, यह टॉपिक को, इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। पढ़ना तो सभी बच्चों का अधिकार है, और यही अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत दिया गया है। तो आइए हम अब टॉपिक पर पहुंचते हैं। यहाँ पर देखिए, बस मैंने स्टोरी को आपको समझ विकसित करने के लिए बताया है। आप चाहें तो जो 4th क्लास का जो बुक है उसमें आप पढ़ सकते हैं। राइट टू एजुकेशन क्या है? शिक्षा का अधिकार 2009। शिक्षा का अधिकार 2009 कहता है कि यह 6 से 14 साल के बच्चे को, सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो इस लाइन को आप याद कर रखिएगा कि शिक्षा का अधिकार 2009 जो है 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य, ये दोनों वर्ड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट देता है, अधिकार देता है। अब इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। देखिए, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, लेकिन आपको इतना सिर्फ पढ़ लेने से पूरी क्वेश्चन नहीं बन पाएगी, राइट। अब आइए यहाँ पर पूरा डिटेल में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसी बात की चर्चा है यहाँ पर कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो एक्ट आया था, इसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट शॉर्ट में बोलते हैं, आरटीई बोलते हैं। और आरटीई कब लागू किया गया था? आरटीई लागू किया था 1 अप्रैल 2010 को। यह एक्ट जो है फंडामेंटल राइट के तौर पर लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। यानी मौलिक अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है, क्या है, किस तरह का अधिकार है? मौलिक अधिकार है। तो प्रश्न यहाँ भी बनता है आपके पेपर में कि शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो आंसर होगा मौलिक अधिकार है। और यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। और यह लागू किस संविधान के अनुच्छेद में जोड़ा गया? जब इसे लागू किया गया तो संविधान के अनुच्छेद में जोड़ेगा, तभी तो ये संवैधानिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार बनेगा। तो इसे लागू किया गया संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान का अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है,
तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा के अधिकार से है, राइट। और इसके लिए एक संविधान में संशोधन भी किया गया था, वह संशोधन था 86 अमेंडमेंट। तो संविधान का 86 जो अमेंडमेंट है वह किससे रिलेटेड है, तो आरटीई से रिलेटेड है। और यही संविधान का जो अनुच्छेद है यानी आर्टिकल 21A है जो आरटीई लेकर आया, वह बच्चों को अधिकार देता है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का। और इस जो एक्ट है यानी इस प्रोविज़न को लाने वाला कौन था, यानी मंत्रालय कौन था, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा यह लाया गया है, राइट। तो शिक्षा का अधिकार, यहाँ से आपको जो पॉइंट नोट करना है आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देता है। किसको, तो 6 से 14 साल के बच्चों को। यह एक मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21A में यह प्रोविज़न किया गया है। इसके लिए संविधान में एक संशोधन किया गया था और वह संशोधन था 86 अमेंडमेंट, राइट। और इसे लागू कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। इसके अलावा कुछ साइलेंट फीचर्स हम देखेंगे और समझेंगे कि फ्री जो वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है और कंपल्सन वर्ड जो यूज़ किया गया है वह किस लिए यूज़ किया गया है। तो इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिफिनीशन में जो फ्री वर्ड है वह है एजुकेशन इन अ स्कूल। फ्री मीन्स एजुकेशन इन अ स्कूल इज फ्री, यानी स्कूल में जो शिक्षा मिलना चाहिए वह फ्री है, राइट। कंपल्सन का मतलब यह है कि जो भी सरकार है, स्टेट की जो भी सरकार हैं, उनके पास यह जो कंपल्सन है कि हर बच्चों को 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करना स्टेट की जवाबदेही होगा। कुछ और यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसको आप देख लीजिए। यह जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वह यह भी बताता है कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करना है, यानी किसी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करना है कि इसको शिक्षा मिलेगा यानी ए को शिक्षा मिलेगा, ए को शिक्षा नहीं मिलेगा, यानी एक बच्चा है यहाँ पर तो इसको शिक्षा मिलेगा और इसको शिक्षा नहीं मिलेगा, इस तरीके से नहीं करना है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में यह बताया गया है कि सभी बच्चों को जो कि 6 से 14 साल का है उसको शिक्षा देना सरकार की जवाबदेही है और यह बच्चों का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। किसके तहत, संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत, जो कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। आरटीई एक्ट 2009 कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को। और इसके लिए एक संविधान में संशोधन हुआ था, वह था 86 अमेंडमेंट 2002। कुछ अन्य इसके एस्पेक्ट आप देख लीजिए, कुछ अन्य इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं, हो सकता है आपको एग्जाम में इसके साइलेंट फीचर्स भी पूछ सकता है। डिफाइनिंग मिनिमम नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर द स्कूल्स, कुछ ये जो अधिकार है वह मिनिमम नॉर्म्स और स्टैंडर्ड भी डिफाइन करता है। यह प्रेस्क्राइब करता है क्वालिटी प्रिंसिपल्स फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इसके अलावा इट ऑल्सो एड्रेस द इमोशनल स्ट्रेस एंड एंजाइटी इशू। तो ये सारे प्रोविजंस आपको ध्यान में रखना है। इस टॉपिक से अब तक आपने क्या सीखा उसके बारे में एक बार समराइज कर लेते हैं। आपने देखा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, एक्ट 2009 क्या है, तो फंडामेंटल राइट है। किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत, तो आर्टिकल 21A के तहत। और किसको यह दिया जाता है, तो 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को क्या, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करना सरकार का ये कर्तव्य बनता है। सो आई होप इतना तक आपको समझ में आया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द